गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज हम पहुंच चुके हैं मैथ्स क्लास 10 परीक्षा अध्ययन मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्यूशन का सेट नंबर 2। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो सेट नंबर 2 है, इसको मैं चेंज कर देता हूं। सेट नंबर 2 करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। चलिए, तो 15th नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन बोला क्या है, इफ एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं? एक्यूट। एक्यूट एंगल्स मतलब जो कि 90 डिग्री से क्या होते हैं बेटा, कम होते हैं, ठीक है ना। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, सच दैट cos A इक्वल टू cos B, then so that एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है ना। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो, ऐसा ट्राइंगल जिसके दो एंगल 90 से क्या हो, कम हो। तो बेटा ये एंगल A इसको लिख लो, B लिख लो, C लिख लो, ठीक है ना। अब देखो ये एंगल और ये एंगल 90 से कम है ना सर। तो एंगल A और B, तो आप यहां पास B लिखो बेटा, यहां B और यहां C लिखना है। तो 90 से ये क्या है, कम है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। एंगल A लिखो यहां, एंगल A एंड एंगल B आर द एक्यूट एंगल्स। लिख सकते हैं ना जयसवाल जी, देखिएगा इधर। चलो अब हम क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, cos A इक्वल टू cos B गिवन है ना। गिवन है कि नहीं? गिवन है। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, पढ़ा है कि नहीं? अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये होता है क्या, फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या बोला, cos A क्या होता है, cos A B बाई H होता है कि नहीं, होता है। और cos बीटा क्या हो जाएगा, ओ क्या हो जाएगा, इसका भी B बाई H होगा। अब आपको देखना क्या पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे इसमें cos A बोला है ना, तो एंगल क्या है, A है। A का परपेंडिकुलर नीचे वाला, बेस क्या, बगल वाला। तो A का परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या, बेस बोला है ना, तो बेस कितना हो जाएगा, बगल वाला AC हो जाएगा। हाइपोटेनस तो टेढ़ूराम सेम रहेगा, AB हो गया। अब देखो cos B एंगल क्या है, यहाँ पास B है, B का बेस, B का सामने वाला परपेंडिकुलर, B का बेस BC हो जाएगा। और हाइपोटेनस तो सेम है, हाइपोटेनस कितना, AB, ये पता है ना। चलो बातें नहीं करिए, AB कट गया ना बेटा। कितना बचा, AC इक्वल टू BC, कितना बचा है, AC इक्वल टू BC बचा। तो अपन कर दें AC इक्वल टू BC, AC और BC आपस में इक्वल है। किसी भी ट्राइंगल का दो साइड इक्वल हो गए, मतलब कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। पता है ना कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हम क्या करेंगे, अभी देखो बेटा, ये अगर दोनों साइड इक्वल है, ये एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड से इक्वल, बातें नहीं करो बेटा, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड से इक्वल, देखो इस साइड का अपोजिट एंगल B और BC का अपोजिट एंगल A आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। रीजन है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड से आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलो आ गया समझ में, आ गया। आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। चलो अब बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो, क्वेश्चन बोला क्या है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को देखो समझो। क्या बोला है, इफ tan A कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है ना। अब आप करोगे क्या, सेम, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है ना।
ठीक है, चलो तो tan कितना हो जाएगा, p बाई बी कितना हो जाएगा, p बाई, हो जाएगा ना। आप एक काम करो, एक ट्रायंगल तो बना लो, एक ट्रायंगल बना लो। ये हो गया, क्या हो गया, ए बी सी, ठीक है ना। अब देखो P कितना था, P क्या है, ए का P सामने वाला, एंगल ए का P सामने वाला BC हो जाएगा, ठीक है ना। और बेस कितना हो जाएगा, बगल वाला कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है कशिश कुमारी, समझना इधर, सॉल्व कर रहे हैं हम। अब ध्यान से देखना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए एंड कॉस ए। अब आप ये बताओ P कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, बेस कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। हमें AC निकालना है, क्या निकालना है बेटा, बोलो बोलो, AC निकालना है, सो रहे हो, चलिए AC निकालेंगे ना। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ गया समझ में, आ रहा है ना। चलो तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, AC दिया हुआ है सर जी, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है सर जी, बेस कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है सर जी। अब ये देखो बेटा AC स्क्वायर है, तो BC कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर, AB कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर, हो गया ना, बोलो हाँ। चलो AC स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16, बातें नहीं करो आदि, 3 का स्क्वायर 9, पढ़ाई करिए बातें नहीं, 16 प्लस 9 25, स्क्वायर जो है राइट साइड गया किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, रूट 25 5, रूट 25 क्या होता है 5, तो AC कितना आ गया 5 आ गया। निकालना क्या है आपको, निकालना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। हमने पढ़ा है क्या, पापा बियर पियोगे, क्या पढ़ा है, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। चलो ठीक है ना, तो ये साइन है, ये कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, h बाई बी हो जाएगा ना। अब देखो कॉस क्या होता है, b बाई एच होता है, ठीक है ना। चलो अब ये बताओ क्वेश्चन देखो सही है क्या, सेक ए और कॉस ए ही पूछा है, चेक कर दिया जाए, कड़ी सही है। चलो अब ये बताओ सेक ए क्या हो जाएगा, h बाई बी, ए का h क्या है, ए का h है 5 और बेस कितना है, ए का बेस है 3 और कॉस ए का बेस क्या है, ए का बेस है 3 और h कितना है 5। चेक करो आंसर, ये आ गया आंसर आपका, चेक किया जाए, हो गया। चलिए तो आप लोगों का सेट नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट सेट तक।